हम और आप हाथ जोड़कर इस कथा को सुने, क्योंकि हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का इस कथा को सुनने से कल्याण होता है। किसकी कथा? धुंधकारी की कथा। ये ऐसी कथा है जिसने जीवन में कभी पुण्य कर्म नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किया उसने, वो धुंधकारी ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिताः। वो भी सप्ताह यज्ञ की कथा करने से, सुनने से मुक्त हो गया। कैसा आदमी? जिसने अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे पाया, जिसने अपने जीवन को वैश्याओं के हाथों में दे दिया, अपने शरीर को जिसने जुआ में, मांस मदिरा में नष्ट कर दिया, ऐसा आदमी भी इस कथा को सुनने से मुक्त हो गया। कौन है वो? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, उसका नाम है उत्तम नगर। उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं और उन आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी है, उनका नाम धुंधली है। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी और वो चाहते थे कि मेरे घर भी कोई बेटा बेटी हो, पर उनके घर में कोई बेटा बेटी नहीं था, तो वो बड़े निराश और उदास रहते थे। भाग्य कुछ ऐसा बुरा था कि घर में जो फल लाते थे वो औरों के मुकाबले जल्दी खराब हो जाते थे। घर में कोई पेड़ पौधा लगाते थे या घर के बाहर भी कहीं अपने हाथ से कोई पेड़ पौधा लगा देते थे तो वो सूख जाता था। घर में एक गैया पाल रखी थी, वो गैया भी दूध नहीं देती थी, बांझ हो गई थी। तो उनको ऐसा दुख लगता था कि मेरा भाग्य इतना बुरा है कि मैं कोई पेड़ लगाऊं तो वो पेड़ बड़ा नहीं होता, मैं गैया को पालूं तो वो गैया दूध नहीं देती, मैं तो। और वो बहुत विद्वान ब्राह्मण होने के बावजूद आत्मदेव के मन में ग्लानि भर गई। जब कोई आदमी अपने आप से निराश हो जाता है तो फिर मरने की सोचता है। आत्मदेव ने मरने की सोची तो वहां आए हुए महात्मा ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। तू हम अपना दुख मुझे कहो, क्योंकि मरना समाधान नहीं है, दुखों से दूर होने का संघर्ष करना यही मनुष्य की वीरता है। मरना कोई समाधान नहीं होता। ये तो बहुत गंदी सोच है कि ऐसा हुआ तो मर गए, ऐसा हुआ तो मर गए। आत्महत्या करने वाले लोग दुनिया में सबसे कायर हैं। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम अपने धर्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करेंगे। यही बात अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। कई बार छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं, नहीं तुम्हें तो स्कूल में इतने नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो कई युवक बालक हैं जो बेचारे देखते हैं कि हम तो फेल हो गए, अब किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, तो आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं, अपने बच्चों को सिखाओ, मरना समाधान नहीं है, संघर्ष करना समाधान है। एक बार हार गए तो क्या हुआ, जिंदगी फिर मौका देगी। स्कूल में अगर कॉलेज में नंबर कम आए तो क्या हुआ, घर आजा, कुछ और करवा देंगे, हम कुछ और कर लेंगे। मरना कोई समाधान थोड़ी है।
कि नौकरी नहीं मिली तो ये हो गया, छोकरी नहीं मिली तो ये हो गया, अरे वो लड़की नहीं मिली तो मर ही जाएंगे, वो नौकरी नहीं मिली तो मर ही जाएंगे। ये कोई बात नहीं होती, ये कायरता कभी भी आप ना खुद सीखो ना अपने बच्चों को सिखाओ। अरे ब्राह्मण, तू अपना दुख मुझे बता दे, जो कुछ तेरे दुख के समाधान के लिए होगा वो मैं करूंगा। तब आत्मदेव ने उस महात्मा को बताया, मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है। महात्मा ने एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी संतान हो जाएगी। वो फल लेकर आत्मदेव धुंधली के पास आ गए, लेकिन धुंधली ने वो फल खुद नहीं खाया, उसने वो फल गाय को खिला दिया कि इसके भी तो कोई बछड़ा बच्चियां नहीं होती है, तो पहले गाय को देखे, इसके कुछ हो जाएगा तब अपनी सोचेंगे। इसने अपने भाग्य पर खुद ही ठोकर मार ली, इसने अपना भाग्य खुद ही बिगाड़ लिया। आत्मदेव को तो इस बात का पता नहीं था। तो जब गौ के पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। जानते हो, दो बातें हैं यहाँ पर, या तो गौ ने मनुष्य के बालक को जन्म दिया, या तो वो मनुष्य का ही बालक है, लेकिन वो जो जिस दंपति का बालक है, जिस दासी का बालक है, वो गौ जैसी है, माने बहुत सीधी सादी स्त्री है। उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण, इधर धुंधली ने अपनी मुंह बोली बहन से एक बालक पैसा देके खरीद लिया और आत्मदेव के सामने ऐसा ढोंग किया कि ये मेरा ही लड़का है। आत्मदेव को भी भरोसा हो गया कि ये मेरा ही लड़का है, लेकिन फिर ये सोचने लगे कि साधु ने प्रसाद दिया है, तथापि इसके चेहरे पर ऐसा कोई तेज नहीं है। कभी भी आप कहीं किसी घर में देखना, कोई संस्कारवान परिवार हो, कोई पूजा पाठ करने वाला परिवार हो, संतों को मानने वाला परिवार हो, उसके घर में किसी आशीर्वाद से कोई बेटा बेटी जन्मे तो उसके चेहरे पर अपने आप एक दिव्यता होती है, एक अलग सी अलौकिक सी दिव्यता होती है। पता चलता है कोई दैवीय आत्मा ने जन्म लिया है, होता है ना। लेकिन आत्मदेव ने कहा मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। फिर भी आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्म देव रखूंगा। लेकिन धुंधली बोली नहीं, मेरा नाम धुंधली है, सो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। सो उसका नाम धुंधकारी हो गया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बहुत श्रद्धा से इस कथा को सुनो, प्रेत मुक्ति कराने वाली यह कथा है। और तब गोकर्ण जी का धर्म बढ़ने लगा और धुंधकारी का पाप बढ़ने लगा। दोनों बराबर की उम्र के बालक हैं, दोनों युवा हुए, लेकिन एक की धर्म ध्वजा बढ़ने लगी। एक के विचार में हमेशा धर्म उत्तीर्ण होने लगा और दूसरे के विचार में पाप उत्तीर्ण होने लगा। एक जुआ खेलता है, नशा करता है, मांस खाता है और कुसंगति में रहता है, वो धुंधकारी है। और एक सनातन धर्म को जगाने के लिए वेदों को पढ़ता और पढ़ाता है, यज्ञ करता और कराता है, एक विद्या का दान दे रहा है और ले रहा है, धर्म की जय के लिए चारों तरफ संघर्ष कर रहा है। उसका नाम गोकर्ण है। दो लड़के एक जैसे एक ही घर में रहे, लेकिन दोनों की वृत्ति इतनी अलग है। आत्मदेव को सोच होता है कि मेरा बेटा तो पापी हो गया। आत्मदेव एक दिन रो रहे थे, तब गोकर्ण जी ने आकर आत्मदेव को समझाया। उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? अरे
स्तिमां सरुधरे अभिमतिं तजत्वयं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्याम्निशां जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठम्। कितनी प्यारी बात कही गौकर्ण जी ने। वो बोले देहे स्तिमाम सरुधरे, इस देह को आत्मा से ज्यादा महत्व मत दो। अभिमतिम तजत्वयम, इस देह की वासनाओं का त्याग करो। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, कौन किससे प्रेम करता है? एकमात्र परमात्मा ही जीवात्मा से प्रेम करते हैं और जीवात्मा ही परमात्मा से प्रेम करता है। पश्याम्निशां जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्, भगवान के लिए एक क्षण की भी निष्ठा करके तो देखो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठम, भक्ति की निष्ठा करो, वैराग्य को धारण करो और ये संसार के पाप का त्याग कर दो। आत्मदेव को ये बात समझ में आ गई और आत्मदेव अब परमात्मा के प्रेम के लिए इस संसार का सब वैभव छोड़कर साधु बनकर चले गए और उन्होंने गंगा मैया के किनारे वहीं वास किया और बहुत भजन किया, बहुत भजन किया। आत्मदेव तो साधु संगति में चले गए, लेकिन घर में गौकर्ण जी का जीना मुश्किल हो गया, तो गौकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब धुंधकारी और धुंधली दोनों अकेले रह गए। तब तो दोनों को प्यार से रहना चाहिए था, भाई दोनों ही एक जैसे विचार के हैं। पर धुंधकारी जब अब धुंधली के गहने नोच नोच कर वैश्या को पहनाने लगा, तब धुंधली को बड़ा सोच हुआ, बड़ा दुख हुआ। दोनों एक ही विचार के हैं। हमेशा तो यही होता था, गौकर्ण जी और आत्मदेव एक हो रहते थे और ये धुंधकारी और धुंधली एक पक्ष में रहते थे। लड़ाई होती थी तो एक, ये दोनों एक तरफ, ये दोनों एक तरफ। लेकिन अब तो गौकर्ण और आत्मदेव दोनों चले गए, अब तो केवल ये रह गए हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, पापी धर्मी व्यक्ति से लड़ता है, धर्मी व्यक्ति तो चला जाएगा, लेकिन जो पापी भी साथ रह रहे हैं वो भी साथ प्रेम से नहीं रहेंगे, वो भी आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसीलिए आप अगर समाचार चैनल देखते हो तो न्यूज़ चैनल में आपने कई बार देखा होगा कि जो लड़ाके दूसरों से लड़कर उनका देश छीन लेते हैं, वो अपने खुद के देश में भी बम फोड़ते रहते हैं। भाई तुमने दूसरे के लिए बम फोड़ा वो तो बात समझ में आती है, लेकिन अपनों के लिए बम क्यों फोड़ रहे हो? लेकिन फिर वो दूसरों को मारते मारते अपनों को मारने लगते हैं। दूसरे तो मर गए, खत्म हो गया, देश खाली हो गया, अब वो अपनों को मारते हैं। ऐसा होता है। धुंधकारी और धुंधली आपस में कुछ इस तरह का विवाद हुआ कि धुंधली ने कुएं में कूदकर प्राण छोड़ दिए। धुंधकारी वैश्याओं के साथ भोगों में रहने लगा। भोगी आदमी की उम्र कम हो जाती है, तथापि उसकी मृत्यु का समय आ गया। वैश्याओं ने उसे उसी के घर में गाड़ दिया। मरने के बाद वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद गांव के लोग उसकी मुक्ति के लिए जतन करते हैं, लेकिन गौकर्ण जी जब गांव में आए तो गौकर्ण जी ने अपने भाई की मुक्ति का जतन करने के लिए उसे जल की छींटा मारकर प्रकट किया। धुंधकारी रोने लगा और बोला, भैया मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करिए।
अहम भ्राता तो दुयोस्मिन् धुंधकारीति नामतः स्वकयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। मैं जानता हूँ ये सब मेरे ही पाप का दंड है, लेकिन भैया चाहे जैसा भी था, हूँ तो आपका भाई, मेरी मुक्ति के लिए उपाय करिए। तब गौकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा, तो भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। पूरे गांव को गौकर्ण जी ने इकट्ठा कर लिया। गांव के लोगों ने मंडप सजा दिया, पंडाल सजा दिया, वेदी की स्थापना कर दी, कलश स्थापना कर दिया। धुंधकारी के लिए एक हरा बांस गाड़ दिया, जिसमें बैठकर धुंधकारी कथा सुनने लग गया। धुंधकारी कथा सुनते सुनते मुक्त हो रहा था, और जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो धुंधकारी मुक्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि ते धन्य कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा, जो मुझ जैसा प्रेत मुक्त हो गया, ऐसा धुंधकारी ने कहा। और तब गौकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठकर घोषणा करने लगे कि जब जब इस धुंधकारी मुक्ति की कथा को कोई सुनेगा, जब जब भागवत को कोई सुनेगा, उसके घर से पितरों का उद्धार हो जाएगा, उसके देवी देवताओं को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा भाव किए और भाव से कहिए, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा मैया सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे सब देवताओं में अच्युत नारायण सर्व पूज्य हैं, समस्त वैष्णवों में महादेव अग्रगणी है, ऐसे ही सब धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत जी को भगवान का सिर मोर मानना चाहिए। भाव से कहिए, भागवत भगवान की।